नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के संक्रमण का सिलसिला जारी है। इसके पहले 4 मंत्रियों के संक्रमित होने के बाद उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री शहनवाज हुसैन ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को अपनी कोरोना जांच करा लेनी चाहिए। शहनवाज हुसैन ने बताया है कि वह 5 जनवरी को बिहार कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन उस दिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उन्होंने दोबारा जांच कराई और अब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। घपले और घोटालों के चर्चित भागलपुर निगम की समस्या हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, जहां डिप्टी मेयर, पार्षद से लेकर सफाई कर्मी तक आंदोलन मोड में हैं। शुक्रवार को 13 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मी दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे, जबकि ट्रेड लाइसेंस घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पार्षदों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोगों को 13 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण हमारे समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जिलाधिकारी के लिखित आश्वासन के बावजूद निगम के अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और निगम हमें आश्वासन की गुट्ठी पिला रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार 7 महीना का पेमेंट हम लोग को मिल चुका है। उसके बाद से हम लोग को मिलने नहीं कर रहा है। 13 महीना हो गया है, अभी तो ये नहीं रहा है। नगर आयुक्त के पास जाते हैं तो बोलता है कौन रखा है, हम लोग को तो निगम से रखा गया है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी मेयर के साथ पार्षद एकजुट होकर ट्रेड लाइसेंस घोटाले में शामिल आरोपियों को सजा दिलाने पर आमदा हैं। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि नगर आयुक्त द्वारा आरोपित कर्मचारियों को सिर्फ राशि की रिकवरी के लिए नोटिस देना काफ़ी नहीं है। प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। देखिए, कल नगर आयुक्त का एक पत्र निकला था जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि कुल 5 नगर निगम के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने लगभग 27 साढ़े 27 लाख रुपए की राशि का गमन करने का काम किया, जो उनके पत्र से ही यह स्पष्ट हो गया। मेरा बस यही उसमें कहना है कि 420 का काम किया गया, तो आईपीसी 420 की धारा के तहत उन पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओमिक्रॉन के प्रकोप और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। शुक्रवार को सदर अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के बीच मॉक ड्रिल के माध्यम से मरीजों के इलाज और देखभाल का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने बताया कि नर्स और डॉक्टर हमारे कोरोना से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण योद्धा हैं और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मॉक ड्रिल में कोरोना पेशेंट को किस तरह लाया जाए, किस तरह इलाज कराया जाए और उनकी देखभाल कैसे की जाए, सारी जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य चिकित्सक और नर्सों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहें, और साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने का अनुरोध करते हुए सामाजिक दूरी के पालन करने की भी अपील की है। मॉक ड्रिल किया जी कोरोना BCSC का। वहाँ हम लोगों ने जैसे मरीज जब आता है क्या क्या हम लोग करते हैं, वो उसको एम्बुलेंस आता है, उतारते हैं, ट्रॉली मैन वहाँ से ले जाता है उसको, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जांच होती है और BP जांच होती है, सारा नीचे जांच होके और फिर उसको PPE पहन के ले जाती है नर्स, और वहाँ उसको लिटा के फिर उसको ऑक्सीजन लगा के और उसका सारा थॉरली चेकअप किया जाता है। शराब तस्करों पर नकेल कसने के प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद धंधेबाज अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब तस्कर नए नए पैतरे आजमा कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपना धंधा चला रहे हैं। शुक्रवार को बाईपास TOP के अंतर्गत बैजानी में शिव मंदिर के पीछे एक बगीचे से बोरे में बंद 14 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग के उपाधीक्षक प्रमोद शाह, SHO विश्व बंधु कुमार ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर शराब का यह जखीरा बरामद किया है। शराब की ये बोतलें किसने रखी थी, पुलिस इसका पता लगा रही है। शराब की इन बोतलों पर सेल फॉर अरुणाचल प्रदेश लिखी हुई है। SHO विश्व बंधु ने कहा कि जल्द से जल्द शराब तस्करों की गिरफ्तारी होगी।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने गांधीगिरी दिखाकर लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर यात्रियों को गुलाब का फूल देकर उनसे मास्क पहनने की अपील की। शुक्रवार को भागलपुर बस स्टैंड पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पदाधिकारी और कर्मियों ने बिना मास्क लगाए यात्रियों को गुलाब का फूल भेंट कर उनसे मास्क लगाने की अपील की। जागरूकता अभियान के दौरान लोगों के बीच मुफ्त में मास्क भी वितरित किए गए। क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार शांडली ने कहा कि बिना मास्क लगाए यात्रियों को टिकट भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभाग का यह अभियान निरंतर चलता रहेगा और कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक टिप्स दिए जाएंगे। कोरोना का ओमिक्रॉन का जो लहर फैल रहा है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हैं और हमारे बस डिपो में एक ज़िले से दूसरे ज़िले अदर स्टेट से भी यात्रीगण आते हैं। तो उन लोगों के बीच में एक जो सजगता फैलाना है कि मास्क पहनना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट जगह से लोग यहाँ आते हैं तो उन लोगों को ये बताना ज़रूरी होता है। और एक तरह से हम उनको मास्क फ्री में दे रहे हैं कि मास्क लगाइए, और साथ में गुलाब भी देते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने लिए नहीं, देश के लिए भी, समाज के लिए भी मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकलें। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त दिख रहा है। इसके बावजूद भी लोगों को लापरवाह देख एसएसपी ने खुद कमान संभाली है। इसका असर भी शुक्रवार को देखने को मिला और रात के 8 बजते ही शहर की सभी दुकानों के शटर बंद होने लगे। इसके बावजूद स्टेशन चौक की 1-2 दुकानें खुली थीं, जबकि सूजागंज रोड, डीएनसिंह रोड, आरपी रोड समेत अन्य जगहों पर दुकानें बंद दिखीं। वहीं ततारपुर चौक के पास स्थानीय थाने की पुलिस ने माइकिंग कर दुकानदारों से निर्धारित समय पर अपनी दुकानें बंद करने की अपील की। बावजूद इसके कुछ होटल सहित कुछ अन्य दुकानें खुली थीं, जिसे पुलिस ने बंद करवाया। एसएसपी बाबूराम ने दुकानदारों से कोरोना से जंग जीतने में प्रशासन के सहयोग की अपील की। आज से सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस प्रभावी हो गई हैं। इस आलोक में शहर में सभी थाना फील्ड में निकले हुए हैं और अभी पूरा बाज़ार बंद हो चुका है, सिर्फ मेडिकल दुकान को छोड़कर। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी है। इस दौरान अनधिकृत वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा। केवल वे ही वाहन चलेंगे जो इसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी है किसी की, और इन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर टीएनवी लॉ कॉलेज परिसर में शुक्रवार को कर्मियों ने धरना दिया। संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र चौधरी ने बताया कि हमारी मुख्य मांगों में 4 महीने से लंबित वेतन, पेंशन की राशि और प्रोन्नति का लाभ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार देना है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कई बार कुलपति और रजिस्ट्रार से मिलकर भुगतान की गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मजबूर होकर संघ के आह्वान पर कर्मचारी आज धरने पर हैं। आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से बहाल कर्मचारियों को भी नियमित नहीं किया जा रहा है। धरना के बाद भी उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो 18 और 19 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहकर कुलपति का घेराव करेंगे तथा 1 फरवरी से 4 फरवरी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। इसके बाद 15 फरवरी को बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं कर्मचारी महासंघ द्वारा वेतन सत्यापन कोषांग का घेराव भी किया जाएगा। धरना देने वालों में सचिव राजू राम, सुमन कुमार, अमरजीत कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा आह्वान है जो 7 तारीख और 18 तारीख 19 तारीख को एक दिन सामूहिक अवकाश पर रह करके धरना प्रदर्शन करेंगे यूनिवर्सिटी में, वीसी महोदय के यहाँ भी। इसमें हम लोगों का मुख्य मांग है एमसीपी, एसीपी और एसपी और न्यायालय के संबंध में जो भी आदेश हुआ था उसको पारित नहीं किया गया है,
उसी के संबंध में हम लोग भागलपुर वन विभाग में इन दिनों मात्र 1600 रुपये में ही नौकरी दिलाने का खेल चल रहा है। शुक्रवार को ऐसा ही एक ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने खरमनचक के शंकर राम को झांसा देकर उससे 1000 रुपये झटक लिए। इसके पहले यह ठग जगदीशपुर, साहू परबत्ता, कहलगांव और सबौर के बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर चूना लगा चुका है, लेकिन आज वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ठग बरारी के मोहम्मद उस्मान ने स्वीकार किया है कि वह कई अन्य लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी कर चुका है। उसने किसी से 1700, किसी से 2700 रुपये तो किसी से 1000 रुपये की ठगी की है। पीड़ित शंकर राम ने बताया कि मैं बिजली बिल जमा कराने के पैसे इसकी बातों में आकर दे चुका हूं और 600 रुपये और देने की बात थी। पुलिस ने ठग को कस्टडी में ले लिया है। 1000 रुपया करके 1600 करके यही सब। अभी तक कितना आदमी से पैसा लिए आप? 5 आदमी से। यहाँ पर ही लेते थे, क्या करना? यहीं पर लेते थे, यहाँ जयप्रकाश उद्यान में लकड़ी तकड़ी उठाते थे, बैठाते थे, सुंदरबन में काम करते थे। गेट से जो घुसे लोग निकले लोग किधर से? ना कहीं से निकले चलिए, यहीं पर रहे चलिए, निकलबे कहाँ हो। जब आप कारी गोदाम समीर घोष वहाँ पर हम रोज पान वाला यहाँ बैठे छे 2 घंटा, तो जाए छे बिजली बिल जमा करने बैठी गई। पान वाला कहल नहलो हमने रेत नहाबे क्या, खाना तो भर पे ढेर नहीं मिलता है 3 बेटा में, उतने में सर ही बोले क्या, मगर 1000 रुपये लगेगा खाता खुलवाने पंजाब बैंक में, और 600 रुपया फार्म में 1600। हमने सर हमारे पास तो पैसा इतने सा है, 349 रुपये का बिजली बिल है, वही 330 रुपया करके लड़का सबसे लेते हैं, 30-40 टका पॉकेट खर्चा टेम्पू से आना जाना, बस वही सर। बाकी जो घटा पैसा तो हमारा बड़का लड़का जा रहा था, उससे बोलने रहे ऐसे से किस चीज़ के नाम पे लिया? ये बंद नौकरी के नाम से लिया सर के।